रमेश का बचपन किसी भी आम बच्चे जैसा नहीं था। न खेलकूद, न स्कूल, न माँ बाप का प्यार, सिर्फ भूख, बेइज्जती और एक ऐसी जिंदगी की तलाश जो जीने लायक हो। उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और पिता शराब के नशे में डूब चुके थे। जब माँ का प्यार चाहिए था तब सिर्फ भूख मिली, जब तालीम चाहिए थी तब सिर्फ सड़कों पर भीख मांगनी पड़ी। लोग उसे भिखारी बुलाते थे और शायद तब तक वह खुद भी मान चुका था कि उसकी जिंदगी सिर्फ एक सड़क पर ही गुजरने वाली है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी दुनिया बदल दी। एक दिन जब रमेश एक रेस्टोरेंट के बाहर भूख से तड़प रहा था, तब एक आदमी आया। उसने एक प्लेट खाना रमेश को दिया और कहा, भिखारी सिर्फ वो नहीं जो सड़क पर होता है, भिखारी वो भी होता है जो सोच में गरीब होता है। ये सुनते ही रमेश के अंदर एक आग सी जल उठी। उसने सोचा कि अगर दूसरे लोग कमा सकते हैं, बड़े सपने देख सकते हैं, तो वो क्यों नहीं। उस दिन उसने ठान लिया कि अब भीख नहीं मांगेगा, अपनी तकदीर खुद लिखेगा। लेकिन कैसे? बिना पैसे, बिना घर, बिना किसी सहारे के कोई कैसे जिंदगी बदल सकता है? रमेश ने अपनी जिंदगी की पहली नौकरी एक चाय वाले के यहाँ की। सुबह से शाम तक चाय बेचता, लोगों की गालियां सुनता और जब सब सो जाते तब सड़क के कोने में बैठकर पढ़ाई करता। लोग हंसते थे, बोलते थे, एक भिखारी पढ़ेगा, मजाक है क्या? मगर उसने किसी की नहीं सुनी। उसके सपने उसके दुखों से बड़े थे। जब उसने पढ़ाई शुरू की तब उसके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वह रद्दी के ढेर में से पुरानी किताबें उठाता, रात रात जागकर पढ़ाई करता। उसके दिन चाय बेचने में गुजर जाते और रातें उसकी तकदीर लिखने में। कई बार भूख से हालत खराब हो जाती, कभी पैसे न होने की वजह से रास्ते पर सोना पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसने एक बड़ी स्कॉलरशिप परीक्षा के बारे में सुना। बिना किसी तैयारी के, बिना किसी मदद के उसने परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया तो वो स्कॉलरशिप पास कर चुका था। उसकी कॉलेज की फीस माफ हो गई थी। वो एक ऐसे इंसान से जिसे कोई पढ़ने नहीं देना चाहता था, अब एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्ट्रगल अभी बाकी था। कॉलेज में एडमिशन तो मिल गया, लेकिन खुद का गुजारा कैसे करे? उसने छोटी मोटी नौकरियां की, दिन में पढ़ाई, शाम को रेस्टोरेंट में बर्तन धोना, रात में रिक्शा चलाना। जब दोस्तों ने मस्ती की तब रमेश एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था। जब दूसरे लोग अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे थे तब वो रात भर कोडिंग सीख रहा था। उसने सिर्फ एक चीज सीखी थी, अगर गरीबी एक सोच है तो अमीरी भी एक सोच है। इंजीनियरिंग खत्म होते ही सबको लगा कि वो कोई नौकरी करेगा, लेकिन रमेश ने अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला किया। लोग हंसे, बोले, भिखारी बिजनेसमैन बनेगा, मजाक मत कर। मगर इस बार रमेश सिर्फ सपने नहीं देख रहा था, वो उन्हें पूरा कर रहा था। पहले एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की। शुरुआत में कई बार असफल हुआ, हर बार लोगों ने तोड़ा, मगर हर बार खुद को और मजबूत किया। वो जानता था कि एक भिखारी को सफलता सिर्फ तब मिलेगी जब वो दुनिया से दोगुनी मेहनत करेगा। धीरे धीरे उसकी कंपनी चलने लगी। पहला बड़ा क्लाइंट मिला, फिर दूसरा, और फिर वह दिन भी आया जब उसकी छोटी सी कंपनी एक मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस बन चुकी थी। आज रमेश कौन है? आज वही लोग जो उसे भिखारी कहते थे, आज उसे CEO बुलाते हैं। जिस रास्ते पर वह भीख मांगता था, आज उसी रास्ते पर उसकी कंपनी का बड़ा सा ऑफिस है। जिस दुनिया ने उसे गिरा दिया था, आज वही दुनिया उसे मिसाल के तौर पर देखती है। जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, तकदीर सिर्फ वही लिखता है जो हार नहीं मानता। तुम कहीं से भी शुरू करो, बस शुरू करो। अगर एक भिखारी अपनी जिंदगी बदल सकता है तो तुम भी अपनी किस्मत लिख सकते हो। क्योंकि गरीबी एक हालत है, लेकिन सोच अगर अमीर हो तो सफलता भी तय है। अगर तुम्हें ऐसी मोटिवेशनल कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही इंस्पायरिंग और जोश भरने वाली स्टोरीज के लिए जुड़े रहो।